आप पीते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप क्या पीते हैं ये बड़ी बात है। आसने, आप बैठते हैं बड़ी बात नहीं है, आप कहाँ बैठते हैं ये बड़ी बात है। भोजने, आप खाते हैं ये बड़ी बात नहीं, आप क्या खाते। ऐसी वस्तुओं का पान मत कीजिए जिसमें हमें लज्जा का एहसास कर। भगवान का चरणोदक, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी, और सुबह पी ली गई तो फिर रात को उतर जाएगी। तो क्यों नहीं पी लेते हो भगवान के नाम की प्यालियां, सो जिंदगी ही सुधर जाएगी। ऐसा नशा भाई क्यों करते हो जो बार बार चढ़े बार बार उतर। नशा ऐसा कर लो जो चढ़ने के बाद कभी उतरता ही नहीं। हमने पी ली हैं राम नाम की प्यालियां, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। या ऐसा जाम पी लो जिसका नशा चढ़ जावे तो कभी उतरने का नाम ही न ले। क्या अद्भुत बात की। अच्छे लोगों के पास में, अच्छे लोगों के पास बैठे। आसने शयने पाने भोजने कीर्णे, तथा व्यक्ति हर व्यक्ति के संग सोने का अधिकार। बेटा पापा के साथ सो, बेटा माँ के साथ सोता है। कोई कितना भी बड़ा मित्र है, जो कोई बहुत खासम खास होता है, जिसके ऊपर बहुत भरोसा होता है, जो बहुत पवित्र हैं, उन्हीं के साथ सोया जाए। यहाँ पुरुषों के लिए, स्त्री के लिए, उस नारी के जितने भी पुण्य उसने पूरे जीवन भर में किए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे यदि वो पराये पुरुष के साथ में यदि उसने शयन किया। और यही बात पुरुष के लिए कही गई है इस ग्रंथ। यदि किसी पुरुष के बगल में पराई नारी आकर के सो गई है, उसके खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा, वंश वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए लिखा है आसने शयने पाने। बहुत प्यारा है श्लोक। ये कथाएं जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं। इन कथाओं को सुनकर के भी हम सुधरे नहीं तो बिना मौत के फिर मरना ही पड़े। तो ये जो खतरनाक था, ये देवराज, ये बिगड़ा हुआ था। ब्राह्मण के घर में इसने जन्म लिया था। शराब पीता है, शराब बेचता है। एक दैक तणागे सष्णातुम या तो महीश्वर वैश्याम स्वभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्राति विब्बल। एक दिन शराब बेच करके आ रहा था, रास्ते में तड़ाग इसको एक सरोवर मिला। वहां कोई एक शोभावती नाम की वैश्या को स्नान कर, तो पेड़ से छिप छिप करके उस नहाती हुई स्त्री को ये देखने। ग्रंथ तो इतना सावधान करता है, जो स्त्री जो पुरुष एक दूसरे को विवस्त्र देखते हैं, दिन में 10 गाय का भी गोदान किया होगा तो सगरे पुण्य छीड़ हो जाएंगे। बिल्कुल भी पुरानी परंपराएं, घर में पति भी आता था। गणेश जी की उत्पत्ति इसी जगह पर तो हुई है। मैया स्नान करने के लिए गई थी और अचानक वहां महादेव चले। विजया नाम की सखी बैठी हुई थी। विजया नाम की सहेली ने कहा कि शंकर जी के पास तो बहुत गड़े हैं, मैया तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम स्नान के लिए गई, देखो इतने में शिव जी आ गए। कम से कम कोई दरवाजे पर बैठने के लिए एक बेटा तो होना ही चाहिए। पति और पत्नी का संबंध एकदम खास है, लेकिन ग्रंथ कहता है स्नान के समय पर वस्त्र बदलते समय नारी के पत्नी के पास में पति भी न हो, ऐसा हमारे ग्रंथों में बड़ा, हमारे ग्रंथों में। देवकी माता अपने वस्त्र बदल रही थी, कथा है विवाह के समय पर, और इतने पर वहां धूर्त कंस चल करके मैया की आंख में आंसू आ गए थे। देवश्री नारद जी का भी वहां आना। कथा तो मुझे थोड़ा बहुत पर्दा डाल करके कहना पड़ता है। कंस की मृत्यु का कारण ये अकेली में कंस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्त्री और पुरुष की बात मैं निवेदन। जो स्त्री जो पुरुष किसी को विवस्त्र बिना वस्त्रों के देखते हैं, वो अपने संपूर्ण पुण्यों को छीन, संपूर्ण पुण्य उनके समाप्त होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रहे इस बात के लिए। वर्णन यहाँ तक किया गया है कि वस्त्र लज्जा को ढकने के लिए इसमें बड़ा सावधान रहना है। स्नान करते समय बहुत सावधानी से स्नान, देह पर वस्त्र होना चाहिए। पुरुष की नाभि के नीचे नारी के लिए तो कहा गया कि पूरे वस्त्र पहन करके स्नान कर, लेकिन होता नहीं है। नहीं तो नियम तो यही, मैं एक आध श्लोक बोले देता। नहाते समय वस्त्र, खाते समय वस्त्र, स्नान करते समय कपड़े तो सब पहन के, लेकिन कपड़े पहन करके भी लोग बिना कपड़े के दिखते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा। कपड़े पहन करके भी बिना कपड़े के दिखते हैं तो अपराध कितना है, उसका वर्णन किया। स्नानम दानम तथा होम। जब मैं श्लोक बोल देता हूं तो लगता है कि बात मेरी परफेक्ट है, कंप्लीट है। स्नानम दान, बेटा बाल सफेद हो जाएंगे, बहुत देर से तू नाखून घिस। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। ये नाखून खाली पेट घिसे जाते हैं, खा करके घिसोगे तो काले भी सफेद कर देगा, और खाली पेट घिसोगे तो सफेद भी काले हो जाएंगे। इसको खाली पेट ऐसे घिसा जाता है सुबह बिना कुछ। तो स्नानम, नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष।
ये गलती मत कर बैठना। पद्म पुराण का श्लोक है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। स्नान करते समय देह के ऊपर वस्त्र, चाहे स्त्री चाहे पुरुष कोई भी हो, नहाते समय उन्हें कोई विवस्त्र ना देख ले। स्नानम दानम देते समय, शयनम रात को सोते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, गमनम यात्रा करते समय हमारे अंग ढके हुए हों। वो अच्छे घर की बेटियां हैं जिनके कंधे पर चुन्नी, अच्छे घर की वो बहुएं हैं जिनके सिर के ऊपर फरिया मिलती है, बहुत अच्छे घर की है वो, बंधन करने को लायक है, प्रणाम करने को लायक है। शयनम भुजम, भोजन करते समय, यात्रा करते समय यदि इस नियम की अवहेलना की गई है तो कृत पाप भवेत, उनको बहुत जघन्य अपराध का अधिकार